क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। हमें ये एक्सपेंशन के स्टार्टिंग के फिफ्थ टर्म एंड एंडिंग के फिफ्थ टर्म का रेशियो गिवन है और हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम expansion of a plus b raised to power n is given by। तो सबसे पहले देखते हैं फिफ्थ स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म एंडिंग से फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो a प्लस बी रेस्ट टू पावर n का एक्सपेंशन की बात करते हैं। पहले यहाँ पावर क्या है n, तो क्या आएगा mc 0 a रेस्ट टू पावर n b रेस्ट टू पावर 0 प्लस mc 1 a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 b रेस्ट टू पावर 1 प्लस mc 2 a रेस्ट टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ये बनेंगे। अब लास्ट से भी दो तीन टर्म्स लिख लेते हैं। mc n माइनस 2 a स्क्वायर b रेस्ट टू पावर n माइनस 2 प्लस mc n माइनस 1 a b रेस्ट टू पावर n माइनस 1 प्लस mc n b रेस्ट टू पावर n a रेस्ट टू पावर 0। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म स्टार्टिंग से एंडिंग से क्या है। देखो ये फर्स्ट टर्म है स्टार्टिंग से, ये सेकंड टर्म है स्टार्टिंग से, ये थर्ड टर्म है स्टार्टिंग से। सिमिलर वे में ये फर्स्ट टर्म है फ्रॉम एंड, ये सेकंड टर्म है फ्रॉम एंड और ये थर्ड टर्म है फ्रॉम एंड। बोल सकते हैं। अब देख समझते हैं क्या रिलेशन है। देखो जब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, सेकंड की बात कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, थर्ड की बात कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ अगर nth टर्म की बात कर रहा हूँ तो इधर n माइनस 1 आना चाहिए, एक कम आना चाहिए। तो अब हमारे केस में अगर फिफ्थ टर्म की बात हो रही तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलो ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब देखो a की पावर देखते हैं। इधर 0 था, a की पावर क्या आई n, 1 था तो a की पावर क्या आई n माइनस 1, 2 था तो a की पावर क्या आई n माइनस 2। अगर इधर r होगा तो a की पावर क्या आएगी n माइनस r। तो अगर हमारे केस में यहाँ पर फिफ्थ टर्म है तो यहाँ 4 आना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए a की पावर n माइनस 4। अब b की पावर देखते हैं। 0 के लिए b की पावर 0, 1 के लिए b की पावर 1, 2 के लिए b की पावर 2। तो यहाँ पर अगर 4 होगा तो b की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। तो कैन आई से t5 फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू mc4 a रेस्ट टू पावर n माइनस 4 b रेस्ट टू पावर 4। बोल सकते हैं। अब देखते हैं ये एंडिंग वाला फंडा। देखो जब फर्स्ट टर्म फ्रॉम एन था तो यहाँ पर क्या था n, सेकेंड टर्म फ्रॉम एन था तो यहाँ पर क्या था n माइनस 1, थर्ड टर्म फ्रॉम एन था यहाँ था n माइनस 2। तो मैं अगर rth टर्म फ्रॉम n बोल लूंगा तो n माइनस ऑफ r माइनस 1 होना चाहिए ना, यानी कि एक कम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड टर्म है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड टर्म है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म है तो 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बोल सकते हैं। और अगर आप पावर की बात करते हैं, जो यहाँ पर नंबर आ रहा है वही b की पावर आ रही है, जो यहाँ पर नंबर आ रहा है वही b की पावर आ रही है, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो a की पावर आ रही है। यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो 2 a की पावर 2 है, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे a की पावर 1 है। तो सेम वे में लेट्स से t-5 फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग इज क्या आना चाहिए, nc फिफ्थ टर्म है तो n माइनस 4 a रेस टू पावर 4 b रेस टू पावर n माइनस 4। ये बनेगा। अब देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनका रेशियो गिवन है। हमें क्या गिवन है, t5 बाय t5 डैश इज इक्वल टू √6/1 गिवन है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं mc4 a रेस टू पावर n माइनस 4 b रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय mc n माइनस 4 a रेस टू पावर 4 b रेस टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू √6/1। बोल सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये mc वाली ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये और ये।
अब यहाँ से भी अगर मैं फोर्सेस को कट करता हूँ तो मेरे पास ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, a रेज टू पावर n माइनस 8। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, b रेज टू पावर n माइनस 8 इज इक्वल टू √6/1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ हमें एक्सपेंशन तो कुछ और गिवन था, a प्लस बी रेज टू पावर n तो नहीं गिवन था। नाउ कंपेयर a प्लस बी रेज टू पावर n विद गिवन एक्सपेंशन। और हमें एक्सपेंशन क्या गिवन था, 4 2 रेज टू पावर 1/4। इसका मतलब ये है प्लस, और इसका मतलब क्या है 1/3 रेज टू पावर 1/4, या मैं बोल सकता हूँ 3 रेज टू पावर माइनस 1/4 रेज टू पावर n। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 2 रेज टू पावर 1/4 बोल सकता हूँ। b की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 रेज टू पावर 1/4 बोल सकते हैं। तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इसको बोलते क्या है वैसे, इसको बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ 2, इसको बोलेंगे 1/4 रूट ऑफ 3, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट वैसे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो इक्वेशन 1 हमारी ये वाली इक्वेशन थी, a रेज टू पावर n माइनस 8 बाय b रेज टू पावर n माइनस 8। तो a रेज टू पावर n माइनस 8 बाय b रेज टू पावर n माइनस 8 इज इक्वल टू √6/1। तो पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, a की पावर क्या थी, 2 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर n माइनस 8 डिवाइड बाय 1/3 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर n माइनस 8, ये बनेगा √6/1। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर n माइनस 8 इज इक्वल टू √6/1, √6 ये बनेगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ से अगर मैं पावर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से आना चाहिए n माइनस 8/4 इज इक्वल टू 1/2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 गया तो क्या आ रहा है, n माइनस 8 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 10। यही फाइनल आंसर होगा।